एक बार फिर से सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी आदमी एकदम मस्त होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा, है ना। अगर नहीं चल रहा होगा तो आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, आप सभी आदमी का आज के एक नई वीडियो में स्वागत है और हम फिर से आ चुके हैं अपनी साइंस की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, है ना। तो आज हमारा प्रारंभ सीरीज के तहत केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का 25 क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप सभी आदमी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगे कि वीडियो से हम कुछ सीखे हैं, है ना, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना नहीं करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आदमी क्वालिटी बढ़ाकर देखिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए। चलिए, श्री गणेश जी का नाम लेकर हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बाबू आज का केमिस्ट्री में, देखिए सबसे एकदम मस्त क्वेश्चन आया है। पहले ये पूछा भी गया है, कुछ क्वेश्चन बैंक से भी है। ठीक है, देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, गलत, C6H12O6 C12H22O11 नाम का जो है ना बुआ, यही होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12, ऐसे लिख देते हैं, C12H22O11, है ना। लिखते रहिए आप सभी आदमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को लिखिए। नहीं हो पा रहा लिखने में तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है बाबू H2SO4, और इसका जो पीएच मान होता है वो 1 होता है। ये 1 जो है ना, ये सबसे खतरनाक अम्लीय होता है। यानी कि जो गाड़ी का बैटरिया रहता है उस सब में लगा दिया जाता है जो अम्ल, उसी को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है ना। वो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल में होता है, जिसको आप अगर बोल दिए एसिड अटैक किसी के शरीर पर डाल दीजिएगा तो वो जल जाएगा। तेजाब समझ लीजिए ना, वही होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो H2SO4 होता है इसका आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, ये क्या होता है, H2SO4 होता है। तो चलिए अगला देख लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या आ गया, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए बायोलॉजी हम पढ़े थे तो उसमें देखे थे जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, उसी के माध्यम से यहाँ नेचर में जो है ऑक्सीजन का लेवल इक्वल रहता है, सामान्य मात्रा में रहता है ना। तो इसलिए अब पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण आंसर होगा। ठीक, अब सभी आदमी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और पहली बार अगर इसी वीडियो पे आए हैं तो और भी बहुत सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का ही मैंने लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का ही। ठीक है, बस आप लोग वहां से जाइए और सारा का सारा प्लेलिस्ट देख लीजिए। दो अभी सब में होगा, दो ही वीडियो, धीरे धीरे बढ़ते चलेगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, जल के एक अणु के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। जल का सूत्र क्या होता है हुआ, H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 गो, O क्या गो, मतलब एगो, कुछ नहीं लिखा हुआ था एगो, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आप सभी आदमी लिख लीजिए अच्छे से। और देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। जो सिल्वर क्लोराइड रहता है ना बुआ, उसका रंग होता है श्वेत। कैसा होता है, श्वेत होता है। चलिए आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी। हम तो आशा करते हैं आप लोग मन दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है बाबू, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी आदमी बहुत ही जमकर मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। एक बार इमेजिन करके देखो यार, वो टॉप 10 में जो बच्चा आता है, क्या ही खुशी रहता है उसको। बता दे तुमको, वो एकदम दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा सब होता है उसमें। उसको हर जगह से खुशी खुशी मिलता है हमेशा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों में से भी कोई बच्चा हमारे बिहार बोर्ड के 2026 के एग्जाम में आप में से भी कोई टॉप करे। लेकिन टॉप करने के लिए बाबू टॉप वाला गुण भी रहना चाहिए। आप लोग पढ़िए अच्छे से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना, उसको कहा जाता है अभिकारक, और जो रिजल्ट आता है उसको कहा जाता है उत्पाद। ठीक है, तो इसमें अभी क्या पूछा है, भाग लेने वाले। ठीक है, यानी पार्टिसिपेट किया गेम में। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये कितना बार तुम लोग को बता दिए हैं, है ना।
एक कितना बार ही बता चुके हैं। ये क्या होता है C6H12O6, C6H12O6 जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगला देख लीजिए, लोहा को जिंक से लेपित करने के लिए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो लोहा सब में जंग लग जाता है बाबू, तो उसको जिंक से अगर जिंक का लेपन चढ़ा देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। तो उस प्रक्रिया को जो यानी जिंक चढ़ाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है, लोहा के ऊपर, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया कहा जाता है बाबू गैल्वेनीकरण। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बाबू विद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा पर जंग लग जाता है, लगते रहता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है बाबू संक्षारण। क्या कहता है? संक्षारण। आप सुने होंगे कि हमारा लोहा जो है संक्षारित हो चुका है, इस पर जिंक का लेप चढ़ाइए, ठीक है, ताकि ये बच सके, पन्नी से ढक दीजिए, बहुत सारा प्रक्रिया हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बउआ, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप, जब चांदी पर जो जंग लगता है, संक्षारण मतलब समझ जाओ, उस पर जो जंग लगता है चांदी पे, तो फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? चांदी पर जो जंग लग जाता है ना, तो उस पर काला रंग का परत बन जाता है। किस रंग का? काला रंग का। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह से खोज के लिखते हैं वो आप लोग भी। उम्मीद है कि आप सभी आदमी क्वेश्चन को लिखिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल सकता है। देखिए अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। ऐसा कौन सा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? तो ये है सर द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसका आयन वो ले लेता है, उसका आयन ये ले लेता है, दोनों में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, एक ये भी है फॉर्मूला उसका, CuSO4 Cu प्लस SO4 इक्वल टू Fe प्लस SO4, है ना, इसी टाइप का। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? इस क्वेश्चन में बहुत बच्चा का डाउट होगा, कोई उपचयन बोलेगा, कोई अपचयन बोलेगा। ठीक है, अगर बोलेगा कि सर इसमें आप गलती बता रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है सो बुक पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या होगा बाबू? जो भोजन का पाचन है किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण नाम का अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट में बताइए, सबका रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, और जल्दी से चैनल को जो आप अगर ग्रो करेंगे तो हम लाइव भी आने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है? दूध से जो दही बनाते हैं हम, तो फिर अगर हम उसको फिर मतलब दही से दूध तो बना नहीं सकते है ना, तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए और देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के द्वारा, समीकरण के द्वारा और सरल सूत्रों के द्वारा। ये किया जाता है बाबू, ये किया जाता है अपना समीकरण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? समीकरण के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए हमारा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ये होता है बाबू हरा। क्या होता है? हरियर होता है। ठीक है, चलिए हरा होता है। आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है, आप सभी आदमी ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद इस चैनल पे बनाइए रहिए। ठीक है, एक ना एक दिन हम जरूर सफल होंगे और अपना विद्या बिहार से भी स्टेट रैंकर तक का जाने का सफर जरूर पूरा होगा। देखिए मेहनत से हम कभी पीछे नहीं हटते हैं, और आशा करते हैं कि अगर हम नहीं हट रहे हैं पीछे, तो हम आपके लिए मेहनत करें, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी अपना जी जान लगा के मेहनत कीजिए। देखो जब पढ़ने लगेगा ना मन दिल लगा के, तुमको बहुत मजा आने लगेगा। जब पूरा काम खत्म कर लेगा, एक दिन में 8 घंटा पढ़ेगा, तो रात में तुमको सोने में इतना मजा आएगा, क्या बताए, वो फीलिंग होता है वो चीज का। ठीक है, तो इसलिए सब फोन और चलाने में बेटा समय मत गवाओ, पढ़ाई करो, पढ़ने का समय है आपका। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, जी, ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाँ, हाइड्रोजन घटता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, यानी कि इनमें से सभी होता है। ठीक है, चलिए
अगला है CuSO4 का नाम है। CuSO4 का नाम है, Cu मतलब कॉपर, Cu मतलब कॉपर, SO4 है ना, SO4 मतलब सल्फेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लो तो, ये हो गया कॉपर सल्फेट, है ना। चलिए आगे देख लीजिए, थोड़ा अपना कोनी कॉमन सेंस लगा लेना तुम लोग, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीजन घटा, तो उसको कहेंगे हम अपचयन। ऑक्सीजन का मात्रा डाउन तो ये हो गया अपचयन, अपचयन। ठीक है, और जखने इसका मात्रा बढ़ गया तो ये हो गया उपचयन। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये उपचयन हो जाएगा। ठीक है, हम पहले ही बताए हैं आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना का सूत्र है, बुझा हुआ चूना Ca*OH का होल ट्वाइस, Ca*OH का होल ट्वाइस कहां पर है, यह है ना, यह है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो बाबा, पहली बात जो परमाणु संख्या है, परमाणु संकेत है, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है 2-3 नंबर का। और उसके बाद रासायनिक सूत्र सब है, इससे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, इसलिए ये सबको जो है केमिस्ट्री में बहुत अच्छा से पढ़िए। साइंस और मैथमेटिक्स सब ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें 100% मार्क्स गेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर मेहनत भी उसी प्रकार का किया जा सके। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है सर, ये है CaCO3। ठीक है, इसी को खड़िया बोला जाता है, इसी को एक और नाम है खड़िया। ठीक है, ठीक। चलिए कैल्शियम कार्बाइड भी बोला जाता है शायद। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को कहते हैं, ये दोनों अभिक्रिया किसके अंतर्गत आता है, ये आता है रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत। चलिए आप लोग लिख लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, Fe को कहते हैं, Fe किसका परमाणु संकेत है, Fe किसका परमाणु संकेत है बाबू, आयरन का है। किसका, आयरन का। देखिए तो इसमें आयरन है, नहीं है तो लोहा होगा। ठीक है, ठीक। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के जो पैकेट है ना बाबू, उसमें नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी पर नाइट्रोजन की अनुपस्थिति कितनी है, 78% है। सबसे ज्यादा गैस जो है पृथ्वी पर ये नाइट्रोजन ही है। ठीक है, नाइट्रोजन इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। नाइट्रोजन के अंदर कोई भी खाद्य पदार्थ, उसमें किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत का मतलब यूजफुल होगा और आप लोग मेहनत करते हैं हमारे साथ, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो बच्चे हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उनका हम बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं। आप सब हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, हम आपके लिए बेहतर करने का कोशिश करते रहेंगे। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।